हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जिंदगी मैथमेटिक्स में। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों कि आपको हमारी विशेष सीरीज पसंद आ रही होगी। सभी टॉपिक्स दोस्तों आपको क्लियर हो रहे होंगे। आज हम आपके लिए दोस्तों एमसीक्यू क्लास लेकर आए हैं। लगातार दोस्तों हम आपके लिए एमसीक्यू क्लासेस लेकर आते रहेंगे, जिससे कि आपके टॉपिक भी क्लियर होते रहें, साथ ही साथ दोस्तों आपका सेल्फ इवैल्यूएशन भी होता रहे। बहुत अच्छे से टॉपिक को क्लियर करने के लिए लगातार एमसीक्यू करते रहने आवश्यक है। तो क्वेश्चंस की दोस्तों विशेष सीरीज भी आपके लिए हमने चला दी है। आपको इसको ज्यादा से ज्यादा दोस्तों सपोर्ट करना है अपने दोस्तों के बीच में। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करेंगे। आपके सामने R इज अ रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? R बराबर ए यूनियन बी, R बराबर इंटरसेक्शन बी, R इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी और R इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस ए। ओके, बहुत सिंपल सा इसका जवाब रहेगा। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इट इज सी, R इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, बिकॉज वी नो दैट कि ए क्रॉस बी है। इसके सबसेट को दोस्तों क्या बोला जाता है? रिलेशन बोला जाता है। ए और बी के एलिमेंट्स के बीच में कोई ना कोई रिलेशन होता है, तो तभी वो क्या होता है? रिलेशन का एलिमेंट बनता है। ठीक है ना? तो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है रिलेशन। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे। चलिए, बहुत आसान है। आर इज अ रिलेशन फ्रॉम अ फाइनाइट सेट हैविंग m एलिमेंट्स टू द फाइनाइट सेट हैविंग n एलिमेंट्स, देन द नंबर ऑफ रिलेशन। आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ रिलेशन होंगे। ऑप्शन है आपके सामने: 2 की पावर mn, 2 की पावर mn माइनस वन, 2 इंटू mn या m की पावर n। ओके, तो क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों? मतलब कि दो सेट है आपके पास, एक ए है एक बी है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट m है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट n है। तो द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी कितने हो जाएंगे? 2 की पावर mn हो जाएंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सभी लोग सही करेंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। राइट आंसर है ए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे रिलेशन का। Okay, now next question है R is a relation on a finite set having n element, then the number of relation on A। अब रिलेशन ऑन ए की बात हो रही है। रिलेशन ऑन ए यानी कि यहाँ पर सबसेट है आर ए क्रॉस ए का। तो रिलेशन ऑन ए का मतलब क्या है? नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, ये बात चल रही है। तो भाई ये हो जाएगा 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, यानी कि 2 की पावर कितना हो जाएगा? एन स्क्वायर। ठीक हो गया, बहुत बढ़िया, सभी लोग सही दे रहे हैं आंसर। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, दिस क्वेश्चन, आर एक रिलेशन है ऑन अ सेट ए, और अगर आर बराबर आर इनवर्स हो जाए देन आर इज रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, या फिर नन ऑफ दीज? क्या इसका आंसर होना चाहिए? अगर आर बराबर आर इनवर्स हो तो क्या होना चाहिए बताइए? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि बार बार परीक्षा में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसको क्या होना चाहिए दोस्तों? सिमेट्रिक होना चाहिए, है ना भाई। अगर r बराबर r इनवर्स हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि r दोस्तों आपका सिमेट्रिक है। भाई देखो, जैसे मैं कहता हूँ a कॉमा बी इज द एलिमेंट ऑफ r। अगर a कॉमा बी इज द एलिमेंट ऑफ r है तो b कॉमा किसका एलिमेंट होता है? r इनवर्स का। अब अगर r और r इनवर्स बराबर हो जाए तो b कॉमा a r इनवर्स की जगह पे r रख देंगे, तो यानी कि b कॉमा a इज द एलिमेंट ऑफ r हो जाएगा। तो अगर a कॉमा b इज द एलिमेंट ऑफ r एंड b कॉमा इज आल्सो द एलिमेंट ऑफ r, सो वी से दैट दिस इज सिमेट्रिक। तो यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, फिफ्थ वाला। अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करेंगे सबके सब। आर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ऑन सेट ए एंड आई बी द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है और आई आपका आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए है। तो क्या होगा? आर इज अ सबसेट ऑफ आई इज अ सबसेट ऑफ आर, या फिर आर बराबर आई, या फिर नन ऑफ दीज? क्या होना चाहिए? क्या होगा दोस्तों? दिमाग लगाओ, क्या होना चाहिए? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सबसे ये एक्सपेक्टेड है कि ये आंसर होना चाहिए। क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आई इज अ सबसेट ऑफ आर। देखिए, मैंने आपको कल क्या बताया था, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है कि ए के एलिमेंट अपने से ही रिलेटेड होते हैं ओनली, यानी कि उसमें क्या होंगे? इस तरह के एलिमेंट होंगे ये। ठीक है, मान लेते हैं ए में क्या एलिमेंट है? ए बी सी है।
तो ये आइडेंटिटी रिलेशन है। लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होगा कि ये एलिमेंट अपने से रिलेटेड होंगे, मतलब कि औरों से भी रिलेटेड हो सकते हैं, यानी कि ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी होगा। इसके अलावा भी दोस्तों क्या हो सकता है, आपका ए कॉमा बी भी हो सकता है इसमें। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो सबसेट होता है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन का, यानी कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, लेकिन हर रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी नहीं होता। तो उस डेफिनेशन से क्या हो जाएगा, आई इज अ सबसेट ऑफ आर हो जाएगा भाई, ऑब्वियस सी बात है ना। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। एक्स ए एक नॉन वॉइड सेट से चिल्ड्रन इन अ फैमिली, द रिलेशन एक्स इज अ ब्रदर ऑफ वाई इज अ, एक्स इज अ ब्रदर ऑफ वाई क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, या फिर नन ऑफ दीज। क्या है दोस्तों ये, ध्यानपूर्वक देखेंगे दोस्तों, गलती नहीं करनी है इसमें। देखो, सबसे पहले आप चेक करो, क्या x कॉमा एक्स एलिमेंट हो सकता है आर का, नहीं हो सकता। क्या x अपना खुद का ब्रदर हो सकता है, x कॉमा एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर का मतलब है कि x इज अ ब्रदर ऑफ x, क्या ये पॉसिबल है, नो। तो ये रिफ्लेक्सिव तो कभी हो ही नहीं सकता। अब दूसरी बात बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक का मतलब ये है कि x इज अ ब्रदर ऑफ y, सो y इज द ब्रदर ऑफ x, क्या ये पॉसिबल है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। क्यों, क्योंकि x अगर मान लेते हैं y फीमेल हो गई, तो x तो y का ब्रदर होगा, लेकिन y x की सिस्टर हो जाएगी। आई बात समझ में। तो जरूरी नहीं है भाई हमें y का जेंडर डिसाइड नहीं है ना, y मतलब ये y हो सकता है लड़का हो लड़की हो, लड़का होगा तो उस केस में तो क्या हो जाएगा, y कॉमा x हो जाएगा। तो यानी कि सिमेट्रिक नहीं होगा, श्योरिटी से नहीं कह सकते। अब बात करते हैं ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी में क्या है कि x इज रिलेटेड टू y, x y का ब्रदर है और y z का ब्रदर है। ओके, तो इससे इतना कंक्लूजन तो निकल जाता है कि x क्या है, z का ब्रदर है, क्योंकि आपको x का जेंडर डिसाइड है, y का भी आपको जेंडर डिसाइड हो रहा है कि x इज अ ब्रदर ऑफ y एंड y इज अ ब्रदर ऑफ z, so x is a brother of z, you can say that, so x comma z is also the element of r, so this relation is transitive। c वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, ठीक है। यहां पर कुछ लोगों ने इसका जवाब दिया ये सिमेट्रिक, सिमेट्रिक दोस्तों नहीं हो सकता, क्योंकि x y का ब्रदर है, तो ये जरूरी नहीं कि y भी x का ब्रदर हो। रीजनिंग के क्वेश्चन इस तरह से किए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो, सॉरी ट्रांजिटिव हो जाएगा, तो ट्रांजिटिव वाला राइट है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, 2 पॉइंट्स P एंड Q ऑन इन अ प्लेन आर रिलेटेड, OP बराबर है OQ एंड O इज अ फिक्स पॉइंट, दिस रिलेशन इज, ये कैसा रिलेशन है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, ये कैसा रिलेशन है। ठीक है, दो फिक्स पॉइंट है P और Q इन द प्लेन, मान लेते हैं दोस्तों ये आपके दो फिक्स पॉइंट है, ये एक प्लेन है, ये ये P है और Q है, ठीक है। अब ये एक फिक्स पॉइंट है O, ठीक। अब ये O पॉइंट जो है वो इस तरह से है कि भैया OP और OQ दोनों बराबर है, ठीक है। तो ये रिलेशन कैसा रिलेशन है दोस्तों, बहुत बढ़िया। देखो भाई, P और Q एक प्लेन में अगर लाई करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है भैया, देखो OP बराबर OQ है। अगर मैं पहला देखूं कि क्या आपका OP इज रिलेटेड टू OP, मान लेते हैं डिस्टेंस D है, कुछ ही मान लो कि भाई एक आपका O कोई फिक्स पॉइंट है और दो पॉइंट इस तरह से लाई करते हैं कि भैया P और Q है, तो P और Q इस तरह से रिलेटेड है। देखो P और Q रिलेशन के एलिमेंट है
जहां पर OP बराबर OQ है। ठीक है, तो पहला है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के केस में क्या होगा कि मैं P कॉमा P को देखूंगा कि क्या वो एलिमेंट है R का, तो OP बराबर होगा OP, बिल्कुल होगा, क्योंकि भैया आपको पता है OP बराबर क्या होता है, OP होता है। ठीक है, अभी तक आपके क्या थे, दो डिफरेंट पॉइंट थे, P और Q। तो P और Q इस रिलेशन के एलिमेंट तभी होंगे जब OP और OQ बराबर होंगे। समझ में आया? तो ऐसे ही अगर P कॉमा P भी एलिमेंट होगा R का, क्योंकि OP बराबर OP होता है या OQ बराबर OQ होता है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। दूसरी बात करेंगे, क्या ये सिमेट्रिक है? कहने का मतलब है P कॉमा Q इज द एलिमेंट ऑफ R है, तो क्या Q कॉमा P भी एलिमेंट ऑफ R का होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि OP बराबर OQ है, तो फिर OQ बराबर OP भी होगा, है ना? OP बराबर OQ है, तो OQ बराबर OP भी होने वाला है। तो भैया इसमें इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब फिर तीसरी चीज देखते हैं। तीसरा मान लेते हैं कि P कॉमा Q एलिमेंट है R का, यानी कि OP बराबर है OQ, और Q कॉमा कोई Z ले लेते हैं, इज द एलिमेंट ऑफ R है। इसका मतलब है कि OQ बराबर है OZ। तो क्या OP बराबर OZ होगा? बिल्कुल होगा, OP बराबर भी OZ हो जाएगा। इसका मतलब है कि P कॉमा Z इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ R। इसका मतलब ये क्या है, P कॉमा Q, Q कॉमा Z, so PZ is also the element of R. It simply means that it is transitive also. यानी कि ये आपका क्या है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, चलिए इसको देखेंगे। रिलेशन डिफाइंड ऑन नेचुरल नंबर, ये आपका नेचुरल नंबर है। ए रिलेशन विद बी, क्या लिखा है, बी इज डिविजिबल बाय ए, बी ए से डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये कैसा रिलेशन है, पहले चेक करो, कल आपको बहुत अच्छे से बताया गया है रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि क्या ए रिलेटेड विथ ए है? बिल्कुल है, क्योंकि भैया क्या करता है, ए को डिवाइड करता है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है। दूसरा अगर बात करें कि ए कॉमा बी इज द एलिमेंट ऑफ आर, यानी कि ए बी को डिवाइड करता है, तो क्या बी ए को डिवाइड करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या है, नेचुरल नंबर की बात चल रही है। तो अगर मैं कहता हूं दो चार को डिवाइड करता है, तो चार दो को डिवाइड नहीं करता है, इन केस ऑफ नेचुरल नंबर की हम बात करें। तो दोस्तों ये आपका सिमेट्रिक तो नहीं है, सिमेट्रिक वाला केस तो गया। ठीक है, तीसरा अगर हम बात करेंगे, क्या ये ट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव है। देखो, ए बी को डिवाइड करता है और बी सी को डिवाइड करता है, यानी कि ये दोनों के दोनों एलिमेंट है आर के। तो क्या ए सी को डिवाइड करेगा? भाई आप देखो, ए बराबर मान लेता हूं बी, मैं मान लेता हूं बी बराबर ए लैम्डा, यानी कि बी बट्टे ए बराबर लैम्डा। इसी तरह से बी सी को डिवाइड करता है, तो सी बराबर हो जाएगा बी, ये लैम्डा वन मान लो इसको, बी लैम्डा टू मान लो। ठीक है ना, मतलब आप इस तरह से मानो कि ए बट्टे बी बराबर लैम्डा वन, और बी बट्टे उल्टा लिख दिया मैंने, ए बट्टे बी नहीं, मतलब ए डिवाइड करता है ना, तो बी बट्टे ए बराबर लैम्डा वन, और ऐसे ही सी बट्टे बी बराबर लैम्डा टू। ओके, तो बी बराबर ए लैम्डा वन और सी बराबर बी लैम्डा टू। तो यहां से आप क्या हो जाएगा भाई, सी बराबर हो जाएगा, बी की जगह पे रख दो ए लैम्डा वन, यहाँ पर बी की जगह पे रख दो ए लैम्डा वन, लैम्डा टू, इसको लैम्डा थ्री मान लो, तो सी बराबर ए लैम्डा थ्री हो जाएगा। यानी कि सी बट्टे ए बराबर लैम्डा थ्री, यानी कि सी भी क्या होता है, ए से डिवाइड होगा। तो आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि अगर ए बी एलिमेंट है आर का, ए बी एलिमेंट आर का है, बी सी एलिमेंट आर का है, तो ए सी भी एलिमेंट होगा आर का। तो हेंस दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ओके, तो सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो दिस रिलेशन इज ओनली सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपको इसको इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है। आपको दो चीजें दी हुई हैं, अब इसमें क्या क्या चीजें जोड़ी जाएं कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए।
अच्छा हाँ, ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो। मैंने क्या बताया इसको? हाँ, मतलब सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव नहीं, सॉरी, रिफ्लेक्सिव एंड, सही कह रहे हो, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। हमने रिफ्लेक्सिव निकाला और ट्रांजिटिव निकाला ना, तो डी वाला हो गया। इसको ठीक कर लेना दोस्तों, मैं ऐसा गलती से सी बोल दिया। सिमेट्रिक नहीं है मतलब सिमेट्रिक नहीं है, हमने क्या क्या निकाला, एक रिफ्लेक्सिव निकाला और क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, इसको ठीक कर लेना। चलिए ठीक है, ओके। अब ये रिलेशन देखो, ऑन अ सेट ए आपको मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है जो कि आर में हम ऐड करें तो इससे क्या बन जाए, इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए। अब देखो दोस्तों, आपको सबसे पहले इसको रिफ्लेक्सिव चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव चाहिए तो आपको क्या क्या चाहिए होगा, 1 1 चाहिए होगा, 2 2 चाहिए होगा, 3 3 चाहिए होगा। सबसे पहले तो आप यहाँ पर इसमें लिखो 1 1 2 2 3 3, पहले तो ये चाहिए। अब यहाँ पर हो गया 1 2 और 2 3। अब देखिए भाई, रिफ्लेक्सिव का मामला तो सुलझ गया, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो बन गया। अब हमें क्या चाहिए, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। सिमिलरली 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए। ओके, तो ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक बन गया। अब क्या रहा, अब रहा ट्रांजिटिव का केस। ट्रांजिटिव के केस में आप देख सकते हैं कि 1 2 2 1 बन रहा है इसका इसके संग। ऐसे ही 1 2 है तो 1 3 भी होना चाहिए, तो 1 3 ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पर 1 3 है, तो क्योंकि इसको क्या चाहिए, ये आपका क्या है, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, तो 3 1 भी यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पर देखें कि अब ये देखें, अब आप अगर इस रिलेशन को देखें, 2 3 2 3 3 2 2 भी बनता है, 1 3 3 1 1 भी बनता है। तो एक तरह से आप देखें तो अब ये रिलेशन आपका पूरा हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं, और कोई इसमें बनता है, देखो 1 2 1 3 एंड दिस इज, क्यों भाई, इसके अलावा तो इसमें और कोई नहीं बनता है। ठीक है, तो हमने कितने जोड़े इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, ये तो दो ऑलरेडी थे ना, तो कितना हो गया, सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो 7 आपने ऐड किए। ओके, तो ये आपका क्या बन गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन गया। एक बार फिर से देख लो, अगर आपके समझ में नहीं आया है तो मैं आपको बता दूं, जैसे आपके पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन मतलब कि आपका इक्विवेलेंस रिलेशन बनना है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या क्या चाहिए, देखो ए बराबर है 1 2 3, तो सबसे पहले तो आप क्या करो, हर एलिमेंट को अपने संग एसोसिएट करो, तो 1 1 2 और 3 3, ये तो मस्ट है होना रिफ्लेक्सिव के लिए। अब जो चीज ऑलरेडी है वो लिख लो, 1 2 2 3 तो ऑलरेडी है। ठीक है, अब ये रिफ्लेक्सिव बन गया, इसको अब बनाना है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या है, 1 2 है, 2 3 है, तो भैया यहाँ पर 2 1 और एक 3 2 भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, उसके बिना काम नहीं होगा। ठीक है, अब ये हो गया। अब यहाँ पर से देखेंगे कि भैया यहाँ से 1 2 2 है तो 1 बन रहा है, 1 2, ऐसे ही 1 2 एंड 2 3 है, तो भैया यहाँ पर 1 3 की भी जरूरत पड़ेगी। देखो 1 2 एंड 2 3, तो 1 3 भी बनना चाहिए होगा ट्रांजिटिव के लिए। अब हुआ क्या कि यहाँ पर 1 3 आ गया, तो भैया इसके लिए सिमेट्रिक बनाने के लिए 3 1 भी चाहिए होगा। तो अब आप देखेंगे तो ये पूरा हो गया। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 एलिमेंट को हमने इसमें एक्सट्रैक्ट किया। इतने दोस्तों मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए होंगे, ऑर्डर्ड पेयर चाहिए होंगे, जिससे कि ये जो आपका रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए। नेक्स्ट देखेंगे, चलिए अगला देखेंगे। An integer m is said to be related to another integer n if m is a multiple of n, then the relation is. m is a multiple of n, बहुत आसान है।
तो क्या होना चाहिए सबसे पहले दोस्तों, आप क्या चेक करें, रिफ्लेक्सिव चेक करें। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि m यहाँ पर साफ साफ है, रिलेशन है m कॉमा n। m इज अ मल्टीपल ऑफ n, यानी कि m बराबर आपको दे रखा है n लैम्डा, ये आपको दिया हुआ है, तब जाके ये दोनों एलिमेंट होंगे r के, ये आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले चेक करो क्या रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव है, क्या m कॉमा m भी एलिमेंट r का है? बिल्कुल है, क्योंकि m बराबर मैं 1 इंटू एम लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ, क्योंकि m अपना खुद का मल्टीपल होता है, हर एलिमेंट अपना खुद का मल्टीपल होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, रिफ्लेक्सिव है। क्या ये सिमेट्रिक है? क्या ये सिमेट्रिक है? अगर हम बात करेंगे सिमेट्रिक की, तो क्या ये सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक क्या ये है? देखो, सिमेट्रिक का केस वही है कि अगर मान लेते हैं कि हम इंटीजर की, दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है, तो आपको ही पता है कि अगर कोई इंटीजर है तो दूसरे का मल्टीपल है, मतलब कि m अगर n का मल्टीपल है, तो जरूरी नहीं है कि n क्या हो, m का मल्टीपल हो। समझ में आ रहा है? मतलब मल्टीपल इन द सेंस में यह है कि भैया अगर m n को डिवाइड करता है, तो जरूरी नहीं है कि n क्या करे, m को डिवाइड करे, क्योंकि यहाँ पर इंटीजर वाला केस है। तो इसका मतलब ये है कि अगर जैसे मैं कहता हूँ ना भैया 2 है वो 6 को डिवाइड करता है, तो जरूरी नहीं कि 6 भी क्या करेगा, 2 को डिवाइड करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सिमेट्रिक नहीं होगा इन केस ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तीसरा वाला चीज है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव तो हम देख ही चुके हैं। ट्रांजिटिव वाले केस में तो आपका क्या होना है भैया कि अगर m n is the element of r and n p also the element of r, so m p भी क्या हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा r का, क्योंकि अगर m और n इंटीजर है और m n का मल्टीपल है और n और p इंटीजर है, ये इसका मल्टीपल है, तो m p भी क्या होगा, ऑफ कोर्स r का एलिमेंट होगा, जैसे कि हमने पहले बताया था। तो जैसे कि भाई m बराबर है लैम्डा 1n और n बराबर मैं मान लेता हूँ लैम्डा 2p, तो n की जगह पे आप क्या रख देंगे, m बराबर हो जाएगा लैम्डा 1 लैम्डा 2 p हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देंगे, तो m इज अ मल्टीपल ऑफ p। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव ऑल्सो। सो दिस इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम वही केस। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।